हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून की प्लेसमेंट 12th हाउस। जब चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में आएगा तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस जो होता है ये एक त्रिक भाव है, इसको हम व्यय स्थान कहते हैं क्योंकि ये हाउस जो है लॉसेस का होता है। तो यहाँ से टैक्स, फाइन, जुर्माना, दान, किसी भी तरह का की धन हानि, व्यय इस घर से देखा जाता है। ये जो घर है ये जेल, यात्रा, दंड, कारावास का भी होता है और लंबी यात्राएं, विदेश में जाकर रहना या विदेश में जाकर सेटलमेंट भी इस घर से देखा जाता है। ये घर जो है ये आपकी नींद का है, ये घर जो है ये आपके बेड कंफर्ट्स का है। तो अब हम बात करेंगे मून की। तो मून क्या है? चंद्रमा जो है वो आपका मन, सोच, विचारधारा, चंद्रमा आपकी भावनाएं, चंद्रमा जो है आपकी माँ का भी कारक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 12th हाउस में मून की प्लेसमेंट की। जब चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में आएगा तो यहाँ पर बृहस्पति देव का प्रभाव होता है क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव की मीन राशि आती है। तो इस घर में बृहस्पति देव का प्रभाव होता है और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो राहु देव हैं। तो अब यहाँ पर जब चंद्रमा आएगा तो इस चंद्रमा के ऊपर राहु और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं। एकांत में रहकर सोचना, विचार करना या एकांत में रहकर चिंतन करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं क्योंकि इस घर में बृहस्पति देव का प्रभाव होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं इनकी जो मदर होती हैं वो भी बहुत स्पिरिचुअल होती हैं क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। तो मदर बहुत ही स्पिरिचुअल होती हैं और आपके अपनी मदर के साथ जो है वो हो सकता है मतभेद हो या आपकी अपनी मदर के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं और या भी ये भी हो सकता है आपकी अपनी मदर के साथ लड़ाई झगड़ा होता हो या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पर फिर भी आपके मन में आपकी मदर के लिए, अपनी मदर के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा लगाव होगा, उनके प्रति आपका अटैचमेंट होगा। और चंद्रमा जब 12th हाउस में होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं और इमोशनली ये दूसरों के दुख दर्द को बहुत महसूस करते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और उनको सलाह देते हैं कि आप अपनी लाइफ में आपको ऐसे करना चाहिए या किसी भी तरह की उनकी भलाई के लिए सलाह देते हैं। पर ये इस तरह से करना आपके लिए नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आप जब भी किसी के दुख दर्द को सुनते हैं, किसी की तकलीफ को सुनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं और उस वजह से आपके मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके मतलब मन पर यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर जब चंद्रमा होगा तो और किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको आ सकती हैं। तो चंद्रमा जब कुंडली के 12th हाउस में होगा तो अब 12th हाउस में चंद्रमा होगा तो 7th एक्सपेक्ट से 6th हाउस को देखेगा। तो 6th हाउस क्या है? छठा भाव, क्योंकि प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है। तो 6th हाउस का भी प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और 12th हाउस में क्योंकि राहु देव का भी प्रभाव होता है और ये जो घर है ये आपकी नींद का भी होता है। तो यहाँ पर रात को नींद ना आना, बुरे सपने आना, रात को डर लगना, ठीक से नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी गई हैं क्योंकि राहु की जो नेगेटिविटी है वो आपकी मानसिक स्थिति को खराब करती है या राहु की जो नेगेटिविटी है वो आपकी मानसिक शांति को भंग कर देती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो प्रिकॉशंस की अगर और रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो अगर आपका चंद्रमा 12th हाउस में है तो ऐसे जो जातक होते हैं इनको किसी भी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान होती हैं, जो शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, जैसे जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इन स्कूल कॉलेजेस को आपने नहीं मतलब निर्माण नहीं करना है, इनको खोलना नहीं है या फिर इनमें आपने किसी भी तरह का दान नहीं करना है या फिर आपने शिक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री का दान नहीं करना है। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो चंद्रमा अब 12th हाउस में है तो यहाँ पर अब आप गुरु का सहारा ले सकते हैं। और तो यहाँ पर आप अगर चंद्रमा है तो आप धार्मिक यात्राएं करें, केसर का तिलक लगाएं, कान में सोना पहने, इस तरह के उपाय करके आप अपने चंद्रमा को यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं, चंद्रमा को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो अब ये मेरी सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी न्यू सीरीज़ के साथ। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।